हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आप स्टॉक ब्रोकर में जो है जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। सब कुछ जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने मोबाइल का जो यूज किया है, यानी कि जो भी ऑर्डर मैं डालने वाला हूँ वो मोबाइल से ही डालने वाला हूँ, बिकॉज मैक्सिमम लोग मैक्सिमम टाइम में मोबाइल ही यूज करते हैं। तो मोबाइल के जो यूजर है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होंगे, सो हमने इसके लिए मोबाइल का जो है यूज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपकी वॉच लिस्ट है। आप सबकी वॉच लिस्ट ऐसे रहती होगी, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आपको जो भी कॉल पुट या कैश कोई भी चीज़ लगानी है या फ्यूचर किसी भी आप जो है सेगमेंट में जीटीटी ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन का जो एग्जांपल लिया हुआ है, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर की जो ज़रूरत होती है वो ऑप्शन में ज़्यादा होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई कॉल या पुट ली और इमीडिएटली उसमें क्रैक आ जाता है। तो इस बड़े लॉस से बचने के लिए जीटीटी जो ऑर्डर है काफ़ी हेल्प करता है। तो सपोज डैट कल जो है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। कल मेरा प्लान है कि मैं 23,100 की जो कॉल है उसको ओपनिंग के साथ जो है एक अच्छे लेवल पे लॉन्ग करूँगा, ऐड करूँगा। तो सबसे पहले आपको इसको टैप करना है जैसे आप नॉर्मल करते हो। देन आफ्टर आपको नीचे यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शंस दिखता है, बाई पे सेम क्लिक करना है। यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। अब आपको अगर नॉर्मल ऑर्डर डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, जिसमें मार्केट लिमिट या एसएल लिमिट या एसएल मार्केट आजकल ऑप्शन में अलाउ है नहीं। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर इसके अलावा डाल सकते हो, बट हमें यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर जो है प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे जीटीटी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से रेगुलर के बाद आप देखिए बगल में जीटीटी ऑर्डर जो है आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी यानी कि जितने भी लॉट आपको लेना है, एक तो आप मैनुअल डाल सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इसको बढ़ाते हुए आप यहाँ से जितना क्वांटिटी करना हो, 8 लॉट, जितना आपको लॉट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना हो उतना आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। 10, 11, 12 जो भी हो। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 13 लॉट की जो ऑर्डर प्लेस करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको बाई सेल दोनों का ऑप्शन दिख रहा है। बाई हमारा टैब है क्योंकि हमें बाई करना है। प्राइस यहाँ पे दिख रही है 5215। तो हमें इसको जो है चेंज करना है। तो हम यहाँ पे इस प्राइस को जो है चेंज कर देंगे 35, या जो भी अगर आपको सेम प्राइस पे बाई करना है तो सेम प्राइस कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। तो अभी सपोज कीजिए कि मेरा जो है यहाँ पे 28 का जो स्टॉप लॉस होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम जो ऑर्डर पे बाई कर रहे हैं या जिस ऑर्डर पे बाई करना चाहते हैं उसके साथ हम इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कई बार अगर आपका स्टॉप लॉस कम होगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। इसका एक रेशियो है कि आपका स्टॉप लॉस इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको रेड कलर करके दे देगा, तो उसको आप चेंज करके एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल लगाना है, यानी कि सपोज कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है अभी 28 है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी आपका 4.85 के रूप में, यानी कि इतना गैप मेंटेन करके आपका ट्रेलिंग एसएल ऊपर बढ़ता जाएगा। यानी कि जो आपका जो एलटीपी होगा हर 5 रुपये के मूव के बाद रफली 4.85 के बाद आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। तो ट्रेलिंग एसएल बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट हो उसी में काम करता है, या बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा उसी में काम करता है। मैक्सिमम टाइम ट्रेलिंग एसएल जो है हिट हो जाता है। तो मैक्सिमम यही यहाँ पे जो है हेल्पफुल रहेगा कि हम ट्रेलिंग एसएल ना यूज करें। टारगेट हम साथ में लगा सकते हैं। अभी सपोज कीजिए कि हमें टारगेट यहाँ पे 99 का रखना है, तो साथ में आप टारगेट भी जो है फिल कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए जीटीटी में हमने क्वांटिटी फिल कर दी है। देन आफ्टर जिस प्राइस पे हमें बाई करना है वो यहाँ पे फिल कर दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया। देन आफ्टर आपका जो भी आपका टारगेट है वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ट्रेलिंग एसएल हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के केस में ट्रेलिंग एसएल अगर हम यूज करेंगे तो काफ़ी जो है वहाँ पे रिस्क का जो है सामना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली अब इसको जो है स्वाइप कर देंगे, तो ये जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर है जीटीटी ऑर्डर ये ओपन हो चुका है। आपकी एलटीपी है 52 पे, शेड्यूल्ड है क्योंकि मार्केट क्लोज है। मार्केट आवर के बाद में इसको जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ तो शेड्यूल में आ रहा है। ये ऑर्डर एक तरीके से ओपन है, जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होगा ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो रेट है स्टॉप लॉस का 28, प्राइस 35 बिलो, यानी कि 35 के नीचे प्राइस या 35 जैसे ही जाएगा प्राइस हमारा
वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप लॉस आएगा तो 28 स्टॉप लॉस, टारगेट आएगा तो 99। अब हम इसके आगे की बात बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया और आपका जो पोजीशन है उसमें ये शो होने लगा। तो जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है देन आफ्टर आप अपने स्टॉप लॉस को मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जस्ट इसको टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आपने स्टॉप लॉस 28 रखा हुआ है, आपकी जो प्राइस है 35 पे बाई होके प्राइस आपके सामने 45 52 आ गया। तो जैसे हम हमेशा ऐड करते हैं कि मूव योर एसएल ऑन बाई रेट, या अपने एसएल को ट्रेल कीजिए, तो एक ही बार ट्रेल कीजिए जो आपका बाई रेट है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लाके एंड उसको जो है मॉडिफाई कर दीजिए। स्वाइप टू मॉडिफाई करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। राइट नो इसलिए रेट दिखा रहा है बिकॉज अभी बाई नहीं हुआ है, सेम रेट पे सेम स्टॉप लॉस नहीं पास होगा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रेट करके दिखा रहा है। 34 लेंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहीं पे आपका जो है स्टॉप लॉस दिखाता रहेगा, आप उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दो। एक बार स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने से फ़ायदा ये होता है कि सपोज कीजिए कि हमने बाई 32 पे किया, प्राइस मूव हो गई 45 तक, अब हमने अगर स्टॉप लॉस अपने बाई रेट पे डाल दिया तो सपोज कीजिए कि वो अगर आगे नहीं गया, फेल हो गया कॉल, तो हमें घर से कोई नुकसान नहीं होता है। हमारा जो प्रॉफिट एसएल है वो सेम रेट टू रेट पे निकल जाता है और हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट मिलता है। और अगर वो हमारे टारगेट की तरफ गया तो हमें टारगेट मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिस करके आप अपने लॉसेस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हो और ये ऑर्डर काफ़ी हेल्पफुल होता है स्पेशली ऑप्शन के लिए, क्योंकि ऑप्शन में मूवमेंट काफ़ी फास्ट होते हैं। सो आई होप कि जितने ऑफस्टॉक यूजर हैं उनके लिए हेल्प करेगा। अगर आपका किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट है, आप चाहते हो ये फीचर यूज करना, ऑफस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस लिंक का यूज करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो और ये फैसिलिटी जो है आप यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।